दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम जानने वाले हैं इंसर्ट टाइप का जो हमारा आखिरी ग्रुप है सिंबल ग्रुप। सिंबल ग्रुप के अंतर्गत हम सीखेंगे इक्वेशन बनाना और सिंबल्स का यूज करना। दोस्तों ये इक्वेशन और सिंबल की ज़रूरत हमको तब पड़ती है जब हम कभी मैथ या फिजिक्स या साइंस का कोई भी पेपर जब हम बनाते हैं, वहाँ पे हमको बहुत सारे इक्वेशन लिखने की ज़रूरत होती है, फार्मूला लिखने की ज़रूरत होती है, क्वेश्चन लिखते हैं, अलग अलग प्रकार के सिंबल्स का यूज करते हैं, वहाँ पे हमको ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि आप लोग अभी स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये जो कुछ फार्मूला लिखा हुआ है, ये फार्मूला है, ये चित्र है। इन चित्रों को हम कैसे बनाते हैं इक्वेशन टाइप के माध्यम से, तो आज दोस्तों अपने हम इस वीडियो में यही सीखने वाले हैं। दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है ये इक्वेशन टाइप का। तो चलिए एक एक करके देखते हैं इन फार्मूला को कि हम इस फार्मूला जो अभी आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये फार्मूला हम किस तरह से टाइप करते हैं। नॉर्मली फार्मूला तो सब कोई टाइप कर लेते हैं दोस्तों, लेकिन जो एडवांस टाइप के फार्मूले होते हैं जो मैथ्स और साइंस में फिजिक्स में यूज होते हैं, उन फार्मूला को हम कैसे यूज करते हैं, जैसा कि अभी आप स्क्रीन में देख रहे हैं, इसी को अभी हम इसमें बनाने वाले हैं आपके सामने प्रैक्टिकल। तो दोस्तों देखिए हम इसको कैसे बनाते हैं। अभी हम इसको हटा देते हैं। चलिए हम एक एक करके शुरू से देखते हैं कि हम इनको कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो पहला फार्मूला था उसको चलिए हम देख लेते हैं कि कैसे बनाते हैं। दोस्तों इक्वेशन टाइप में जाने के लिए आप यहाँ से डायरेक्ट इंसर्ट टाइप के इक्वेशन ग्रुप में जा सकते हैं। जैसा कि हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं, ये देखिए ये आपका इक्वेशन है। यहाँ पे पाई का सिंबल बना हुआ है, ये देख लीजिए। यहाँ पे आप क्लिक करके और डायरेक्ट जा सकते हैं। और यदि आपको डायरेक्ट यहाँ पे नहीं जाना है तो आप कीबोर्ड के माध्यम से अल्ट बटन के साथ प्लस बटन दबाएंगे। अल्ट बटन के साथ प्लस बटन दबाएंगे तो आपका इक्वेशन टैब में ये रिडायरेक्ट हो जाएगा। देखिए हम अल्ट के साथ प्लस प्रेस करते हैं तो ये देखिए इक्वेशन टैब हमारा खुल गया है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, और अगर आप इस तरह से नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इंसर्ट टाइप में चले जाइए और इक्वेशन में क्लिक कर दीजिए तो वही चीज़ ओपन होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम एक एक करके अपना फार्मूला देख लेते हैं कि क्या है। दोस्तों एक फार्मूला अगर आपने बना लिया तो आप हर एक टाइप के फार्मूले को बना लेंगे। बस आपको समझने की ज़रूरत है कि हमको कहाँ क्या चीज़ यूज करना है। ठीक है दोस्तों, तो आप एक एक स्टेप को बड़े ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो इसमें बहुत सारे जो ट्रिक हैं वो आपसे मिस हो जाएंगे, फिर आपसे नहीं बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हमारा जो फार्मूला है, तो सबसे पहले हम प्लस का सिंबल लगाएंगे। हम अपने कीबोर्ड से प्लस का सिंबल प्रेस कर सकते हैं, या कि हमारे पास यहाँ सिंबल्स में ये दिया हुआ है, यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए इक्वल का सिंबल हम लगाते हैं सबसे पहले, इक्वल का सिंबल। इसके बाद हमको लिखना है √3 cos 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री अपॉन साइन 20 डिग्री cos 20 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले हमको क्या लिखना है। सबसे पहले हम फ्रैक्शन लगाएंगे, बटे वाला सिंबल को लगाएंगे। तो ये हमारा फ्रैक्शन है, यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के बटे का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे हम इसको लगा लेते हैं सबसे पहले। इसके बाद फिर ऊपर वाले सिंबल में जाएंगे, ये जो ऊपर का लिखा हुआ है, यहाँ पे अपने को लिखना है √3। तो देखिए रूट वाले जितने भी फंक्शन मिलेंगे ये आपको रेडिकल में मिलेंगे। ये देखिए आप जैसा कि देख पा रहे हैं, इसमें आप क्लिक करेंगे और इसमें आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये हमारा लग गया है। यहाँ पे हमको लिखना, देखो आपको लिखना है तो उसी बॉक्स को सेलेक्ट करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये ब्लू कलर से सेलेक्ट हो गया है। यहाँ पे हमको लिखना है 3। अब देखिए 3 के आगे अभी हम जो भी लिखेंगे तो हमारा क्या है कि रूट का सिंबल भी बढ़ रहा है, पर हमको ऐसा नहीं करना है, रूट का सिंबल नहीं बढ़ाना है। तो हम एक बार राइट एरो बटन को प्रेस करेंगे। कीबोर्ड में राइट एरो बटन होता है, तो इसको एक बार हम प्रेस करेंगे तो अब उससे हम बाहर आ गए हैं। अब हम थोड़ा स्पेस करेंगे एक बार और फिर लिखेंगे cos 20। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे। अब हमको डिग्री का सिंबल लगाना है दोस्तों। तो डिग्री का सिंबल लगाने के लिए देखिए वो डिग्री हमेशा सुपर स्क्रिप्ट में लगता है, जो ऊपर लगता है। ठीक है, तो स्क्रिप्ट का ऑप्शन ये है। तो आपके पास ये डिग्री लगाने का दो तरीका है। क्या है, सबसे पहला तो ये है कि अगर आपने पहले इसको लिख लिया है और फिर डिग्री अगर आप लगाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा,
इसको आप सेलेक्ट करिए और इसके बाद फिर स्क्रिप्ट में जाइए और इस स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट को सेलेक्ट करिए। तो देखिए यहाँ पे एक सिंबल आ गया है ऊपर लिखने के लिए। अब यहाँ पे आपको डिग्री का सिंबल लिखना है, ठीक है, डिग्री का सिंबल आप लिखेंगे। और मान लीजिए कि अगर आप पहले से ही लिखना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ स्क्रिप्ट में जाएंगे और फिर इसको सेलेक्ट कर देंगे और फिर इस वाले बॉक्स में क्लिक करके अब यहाँ आप लिखेंगे क्या, cos 20 और ये सुपर स्क्रिप्ट वाले बॉक्स में क्लिक करेंगे और यहाँ पे लगाएंगे डिग्री का सिंबल। अब देखिए डिग्री का सिंबल कहाँ मिलेगा, तो डिग्री का सिंबल आपको यहाँ देखिए ये आपको डिग्री का सिंबल मिल रहा है। हम आपको थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं, ठीक है दोस्तों, हम आपको थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं कि डिग्री का सिंबल आपको कैसे मिलेगा। यहाँ पे देखिए ये है आपका डिग्री का सिंबल, ये डिग्री का सिंबल है, देखिए लिखा भी आ रहा है। ये देखिए आपको बहुत सारे सिंबल यहाँ मिल जाएंगे देखने को, जैसे कि ये डिग्री का सिंबल है, लिखा भी आ रहा है। यहाँ पे ये डिग्री फ़ारेनहाइट का है और ये डिग्री सेल्सियस का है, ये है इंक्रीमेंट का है और ये नेबला है, ठीक है। तो ये अलग अलग सिंबल मिलेंगे। हमको यहाँ पे डिग्री लगाना है तो इसमें क्लिक करेंगे और इस डिग्री वाले में क्लिक कर देंगे तो ये देखिए हमारा लग गया है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद फिर अब जैसे अभी हम जो भी लिखेंगे तो ये सुपर स्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखेगा, ऊपर लिख रहा है। इसको एक बार हटाने के लिए फिर से हम राइट एरो बटन को दबाएंगे और राइट एरो बटन को दबाएंगे तो ये नॉर्मल मोड में आ जाएगा, अब डिग्री में नहीं है। यहाँ पे हम लगाएंगे माइनस का सिंबल, तो यहाँ पे हम कीबोर्ड से माइनस बटन दबा देंगे क्योंकि माइनस का बटन तो है हमारे कीबोर्ड में। इसके बाद फिर से हम लिखते हैं क्या, साइन 20 डिग्री, तो साइन 20, अब डिग्री लगाना है। तो ये अभी तो हम भूल गए इसको सुपर स्क्रिप्ट को लगाना, तो चलिए हम इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं और ये स्क्रिप्ट में जाते हैं और इसमें हम क्लिक कर देते हैं सुपर स्क्रिप्ट में और फिर से डिग्री में हम क्लिक कर देते हैं। ये देखिए तो डिग्री हमारा लग गया, ठीक है दोस्तों। इसके बाद नीचे हमको लिखना है साइन 20 डिग्री, देखिए साइन 20, इसको फिर से ऐसे सेलेक्ट करते हैं, स्क्रिप्ट में जाते हैं और इसको क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे हम फिर से डिग्री लगा देते हैं यहीं पे। इसके बाद फिर से हम राइट एरो प्रेस करेंगे, इसके बाद फिर लिखेंगे cos 20 डिग्री, तो इसको हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे, देखिए इसको हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे माउस की मदद से और स्क्रिप्ट में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम, यह सेलेक्ट कर देंगे सुपर स्क्रिप्ट और यहाँ पे फिर से लगा देंगे डिग्री का सिंबल, ठीक है दोस्तों। अब इतना आ गया है। अब हम यहाँ अपने बटे के लास्ट में क्लिक करेंगे, यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे बराबर बराबर, अब लिखेंगे 4, ठीक है। अब इसके बाद हमको चाहिए ब्रैकेट, ठीक है, तो ब्रैकेट कैसे लगाएंगे, यहाँ पे हम जाएंगे ब्रैकेट वाले ऑप्शन में, ठीक है, और इस वाले ब्रैकेट में क्लिक कर देंगे। एक एक स्टेप को आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो आपको कोई भी फार्मूला लिखने में दिक्कत नहीं होगी, आप कोई भी फार्मूला लिख सकते हैं, है ना। बस इसके नियम को समझिए कि कैसे कैसे ये लिखाता है। अब जैसे इस ब्रैकेट के अंदर हमको बटे वाला लगाना है तो इस बॉक्स के अंदर क्लिक करिए और यहाँ पे आप लगाएंगे, जैसे ही बटे लगाएंगे तो ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है ना तो ये ऑलरेडी बड़ा हो जाएगा। देखिए फ्रैक्शन में जाइए और इसमें क्लिक कर दीजिए, ये देखिए बड़ा हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ हमको फिर से बटा चाहिए, तो अब इस वाले बॉक्स को क्लिक करिए और यहाँ बटे में जाइए और इसको बटे में क्लिक कर दीजिए, ये देखिए बटा के ऊपर बटा लग गया है। अब इस वाले सिंबल में हमको चाहिए ये जो ऊपर लिखा हुआ है, थोड़ा हम आपको पेज जूम कर देते हैं, ये देखिए यहाँ पे हम √3 लिखना है अपने को, तो यहाँ जाएंगे रूट वाले में और यहाँ पे लिख दिए हम √3 और बटे में क्या लिखा है 2, ये हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे एक बार राइट एरो प्रेस करेंगे तो यहाँ हम आगे बटे के सामने आ गए। यहाँ पे हमको लिखना है cos 20 डिग्री, cos 20 डिग्री लगाना है। तो फिर इसको हम सेलेक्ट किए ऐसे और यहाँ पे स्क्रिप्ट में गए और यहाँ से हम लिख दिए इसको सेलेक्ट करके डिग्री, ठीक है। इसके बाद अभी हम जो भी लिख रहे हैं तो डिग्री में लिखा रहा है पर हमको डिग्री में नहीं लिखना है, तो फिर से राइट, देखिए इसमें राइट एरो का बहुत महत्व है दोस्तों, है ना, आप राइट एरो को मत भूलिएगा। तो राइट एरो प्रेस करेंगे तो नॉर्मल मोड में आएगा,
फिर माइनस का सिंबल लगाएंगे और इसके बाद फिर से बटे, तो ये बटे वाला है फ्रैक्शन का। इसके बाद है 1 1, फिर है नीचे अपॉन 2, फिर राइट एरो प्रेस करेंगे तो ये बटे के बराबर में जाएगा। फिर साइन 20, फिर डिग्री लिखना है तो फिर से हम साइन 20 बस को सेलेक्ट करेंगे ऐसे माउस से और स्क्रिप्ट में जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे हम, यहाँ पे हमको लिखना है डिग्री। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम लिख दिए। और अब आते हैं हम बटे वाले में, तो इस वाले बटे में यहाँ पे लिखना है 2 साइन 20 डिग्री कॉस 20 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 साइन 20, अब डिग्री लिखना है तो फिर से हम इस बॉक्स को ऐसे सेलेक्ट किए, यहाँ स्क्रिप्ट में गए और यहाँ पे हम इसमें लिख देते हैं डिग्री, ये सिंबल है डिग्री का। फिर से राइट एरो प्रेस करेंगे तो उसके बराबर में आएगा कॉस 20 और फिर डिग्री लिखना है तो इसको हम ऐसे सेलेक्ट किए यहाँ पे और स्क्रिप्ट में गए और यहाँ पे हम इसको लिख दिए डिग्री। ठीक है दोस्तों, ये देखिए तो हमारा एक फार्मूला कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से एक फार्मूला हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, जैसा हमने लिखा था उसी तरह से यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब इसके बाद फिर हम चलते हैं अगले फार्मूले की ओर। फिर से हम इंसर्ट टाइप के इक्वेशन में जाते हैं और यदि आपको नहीं जाना है तो कीबोर्ड से अल्ट के साथ प्लस बटन दबाइएगा तो वही चीज़ आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए हमारे पास दूसरा कुछ तीर के निशान जैसे एरो बना हुआ था, तो चलिए पहले उस एरो को ढूंढ लेते हैं। तो वो एरो हमको यहाँ तो नहीं मिल रहा है, तो आपको कहाँ जाना है, जैसे यहाँ पे हम थोड़ा आपको जूम करके दिखाते हैं। यहाँ पे बेसिक मैथ लिखा हुआ है। बेसिक मैथ में यहाँ बहुत सारे मिलेंगे, बेसिक मैथ, ग्रीक लेटर लाइक सिंबल, ऑपरेटर, एरो, नेगेटेड रिलेशन, स्क्रिप्ट और ज्योमेट्री का, ये बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो बेसिक मैथ में आपके ये सिंबल आते हैं जो आपको स्क्रीन में अभी दिख रहे हैं। जैसे ही आप ग्रीक लेटर में सेलेक्ट करेंगे तो आपकी ये लेटर अल्फ़ा, बीटा, गामा, सिग्मा, लेम्डा इस तरह से आ जाएंगे। ठीक है, और इसी तरह से अगर आप लेटर लाइक सिंबल्स में जाएंगे तो आपको इस तरह से ये सिंबल बदल जाएगा। और फिर से यहाँ क्लिक करेंगे, ऑपरेटर्स में जाएंगे तो आपको अलग अलग टाइप के ऑपरेटर मिलेंगे। जितने भी ऑपरेटर होते हैं जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, डिवीजन हो गया, है ना, इनटू हो गया मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, और ये क्या है प्लस माइनस हो गया, ये माइनस प्लस हो गया, और इसको कहते हैं प्रोपोर्शनल टू, ये क्या है डिविजनल स्लैश, और ये एस्ट्रिक साइन है, और ये है आपका कंपोजिट फंक्शन है, ये आपका बुलेट ऑपरेटर है। तो इस तरह से आपको बहुत सारे फंक्शन मिलेंगे, ऑपरेटर मिलेंगे। ये देखिए जैसे कि ये ऑपरेटर का नाम है डबल इंटीग्रल, और ये है इंटीग्रल है। ठीक है, ये है काउंटर इंटीग्रल है। तो इस तरह से आपको बहुत सारे ऑपरेटर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, हमको लेना है एरो, तो हम एरो में जाएंगे। देखिए अब आपको यहाँ अलग अलग प्रकार के एरो मिलेंगे, जिस प्रकार के एरो की ज़रूरत हो आपको उस तरह का एरो आप यूज कर सकते हैं। जैसे इनका अगर आपको नाम नहीं पता ना कि किस एरो का क्या नाम है, तो जिस भी सिंबल का आप नाम जानना चाहते हैं उसके ऊपर आप माउस पॉइंटर ऐसे ले जाके रख दीजिए तो नीचे उसका नाम दिखा देगा। जैसे इसका नाम है राइट एरो विथ लूप। ठीक है, ये देखिए जैसे इसको क्या कहते हैं, तो इसका कहते हैं, इसका नाम है लेफ़्ट राइट डबल एरो। ठीक है दोस्तों, तो हमको कौन सा एरो चाहिए, हमको ये वाला एरो चाहिए, राइट डबल एरो। इसमें हम क्लिक कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम इसको सबसे पहले क्लिक करते हैं, इसके बाद थोड़ा एक बार स्पेस देते हैं, इसके बाद लिखा है 2 cos। फिर अब देखिए इसके बाद फिर हमको सबसे पहले बड़ा ब्रैकेट लगाना है और बड़ा ब्रैकेट के अंदर छोटा ब्रैकेट लगाना है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे बड़ा ब्रैकेट, और बड़ा ब्रैकेट के अंदर इस बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे, तो फिर हम लगाएंगे इसके अंदर छोटा ब्रैकेट। ये देखिए लग गया ना, सबसे पहले बड़ा ब्रैकेट फिर उसके अंदर छोटा ब्रैकेट। अब इस बॉक्स के अंदर हमको क्या लिखना है, बटे का सिंबल। तो यहाँ से हम जाएंगे फ्रैक्शन में और यहाँ पे ये देखिए इस तरह से लग गया है। अब यहाँ हम आसानी से लिख सकते हैं P + Q / 2। ठीक है, इस तरह से एक बार हम
राइट एरो प्रेस करेंगे और जो छोटा ब्रैकेट है अंदर उसके बाद लिखेंगे हम यहाँ पे थीटा का सिंबल है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए थीटा का सिंबल कहाँ मिलेगा, यहाँ तो नहीं दिख रहा है। तो ये चूँकि ये तो अलग अलग प्रकार के एरो दिख रहे हैं, आपको थीटा लाना है तो फिर से आपको कहाँ जाना पड़ेगा, बेसिक मैथ में। ये देखिए यहाँ पे आपको बेसिक मैथ मिलेगा और बेसिक मैथ में ये है थीटा का सिंबल। थोड़ा हम आपको जूम करके दिखा देते हैं, ये थीटा का सिंबल है, देखिए इसको थीटा कहते हैं। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के सिंबल हैं, जिस सिंबल का यूज आपको जहाँ पड़ेगा वहाँ आप यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे थीटा में क्लिक करते हैं तो ये देखिए थीटा हमारा लग गया है। ठीक है, अब इसके बाद एक बार फिर से राइट एरो करते हैं तो हम बड़े वाले ब्रैकेट के बाहर आ गए, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पे हमको लिखना है कॉस और फिर से हमको वही पहले बड़ा ब्रैकेट फिर उसके अंदर छोटा ब्रैकेट। तो हम अब इधर जाएंगे ब्रैकेट में और यहाँ पहले हम बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, फिर इस बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे और इसके अंदर लगाएंगे छोटा ब्रैकेट और फिर इस टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे ऐसे, इसके अंदर लगाएंगे हम अपॉन बटे वाला। तो फ्रैक्शन में जाएंगे और यहाँ पे लगा देंगे ये बटे वाला। ठीक है, इसमें हम क्लिक करेंगे। अच्छा, आपको अगर समझ में ना आता होगा तो आप क्या करिएगा कि वीडियो रोक रोक के देखिएगा और प्रैक्टिकल भी साथ में करते जाइएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद P माइनस Q अपॉन 2। ठीक है, और इसके बाद एक बार राइट एरो प्रेस करेंगे, फिर राइट एरो, तो हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है छोटे वाले ब्रैकेट के बाहर। यहाँ से हमको फिर से थीटा लगाना है, तो ये हम मिल गया हमको थीटा। और थीटा मिलने के बाद एक बार फिर राइट एरो प्रेस करेंगे, यहाँ बराबर 0। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि उसी तरह का आपको सेम फंक्शन बन के तैयार हो गया है। आप इसको प्रैक्टिकल करिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, फिर आप अपने हिसाब से नए नए इक्वेशन लिखिएगा और फिर उसको ट्राई करिएगा इसमें बनाने की, तो ज़रूर बन जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ना। चलिए अब हम देख लेते हैं कि जैसे त्रिभुज वगैरह अगर बनाना होता है, कोई ट्रिग्नोमेट्री के जो सवाल होते हैं उनको कैसे हम बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, उसको बनाने के लिए क्या है कि आप यहाँ से MS वर्ड में भी डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि थोड़ा सा इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे इंसर्ट में जब आप यहाँ शेप में जाएंगे तो शेप में आपको अलग अलग टाइप के सिंबल मिलेंगे। तो हमने जैसे ट्रायंगल वाला बनाया था, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से ऐसे, ठीक है, फिर एक सीधी लाइन खींचेंगे और शिफ्ट बटन दबा के फिर आपको ऐसे, ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत क्या होती है कि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए इसमें बनाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो इसको, इस तरह के जो चित्र होते हैं उनको बनाने के लिए हम आपको एक और सरल तरीका बता रहे हैं, जिसमें आप आसानी से बना सकते हैं, कोई भी व्यक्ति बना सकता है। तो चलिए उसके लिए हम क्या करेंगे कि उसके लिए हम जाएंगे पेंट में। पेंट सभी कंप्यूटर में मिल जाता है, MS पेंट जो बिल्ट इन एप्लीकेशन होता है। यहाँ पे आप चलेंगे और आपको बनाना है जैसे कि ये त्रिभुज वाला आपको बनाना है। देखिए जो आप स्क्रीन में देखे थे शुरू में, तो उस तरह का अगर आपको चित्र बनाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे आपको एक त्रिभुज लेना है, तो हमने ये ट्रायंगल में क्लिक किया और यहाँ से एक ऐसे हम त्रिभुज बना लिए इस तरह से। इसके बाद फिर ये हम लाइन खींचे, ये लाइन है, और सीधी लाइन अगर आपको खींचना है तो शिफ्ट के साथ कीबोर्ड से शिफ्ट बटन दबा के रखिएगा और फिर ये लाइन को ऐसे आप खींच लीजिए। ठीक है, ये लाइन खींच गई। अब एरो की से इसको थोड़ा सा ऐसे आप एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से ये देखिए एडजस्ट हो गई ये लाइन। अब इसके बाद हमको यहाँ पे कोण बनाना है ना, कोण बनता है। तो कोण बनाने के लिए ये एक ऑप्शन है, देखिए कर्व का, तो इसमें आप क्लिक करेंगे और एक लाइन से दूसरी लाइन को मिला देंगे। देखिए जैसे हम मिला रहे हैं, ये लाइन मिल गई। और फिर बीच में आपको पकड़ के ऐसे हल्का सा ऐसे उठा देना है, ये देखिए ये उठ गया। ठीक है, इस तरह से। और फिर जैसे दोबारा आपको बनाना है तो आपको फिर किसी दूसरे सिंबल में क्लिक करना है और फिर से इसी कर्व में क्लिक कर देना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप उसी सिंबल में क्लिक किए कि ये दूसरे जगह बनाएंगे तो ये वाला डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। तो इसको ये डिस्टर्ब ना हो, जब ये हमारा बन जाए तो आप सिंबल में किसी दूसरे सिंबल में क्लिक कर दीजिए इस तरह से, और फिर उसी सिंबल में क्लिक कर लीजिए। ठीक, और फिर से आप
दूसरी जगह बनाएंगे तो वो पहले वाला हमारा डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको बनाते हैं। चलिए ऐसे हम एक ऐसे लाइन खींच देते हैं इस तरह से, और फिर बीच में हम इसको पकड़ के ऐसे हल्का सा ऐसे पकड़ के, और ये देखिए ये बस बन गया ना। ठीक, अब देखिए जैसे हम आपको बता रहे थे कि ये हमारा बन गया है। अगर हम यहाँ बनाते हैं तो ये हमारा डिस्टर्ब होगा पक्का, इसलिए हम इसको नहीं करेंगे। हम इसको यहाँ पे किसी दूसरे सिंबल में क्लिक करेंगे और फिर से हम कर्व में जाएंगे, और अब हमको यहाँ से बनाना है। तो इस तरह से हमने बनाया इसको, और फिर हमको ये बीच में इस तरह से। ठीक है, अब देखिए हमारा ये बन के तैयार हो गया है। ठीक है, अब जैसे हमको यहाँ पे लिखना है ए बी सी और डी, उसके लिए हमको क्या करना है कि जब ए का सिंबल दिख रहा है टेक्स्ट का, इसमें हम ऐसे क्लिक करेंगे और कहीं भी ऐसे लिखते जाएंगे। जैसे हमने लिखा ए लिखा हमने, फिर हमने लिखा बी, फिर सी, फिर लिख दिया डी, फिर क्या लिखना है डिग्री भी लिख लेते हैं। डिग्री में क्या लिखा है 30, फिर क्या लिखना है 60। ठीक है, इन सब को हम ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं, ऐसे सेलेक्ट कर लिए, और इसके बाद फिर इसकी थोड़ी हम साइज बढ़ा देते हैं ताकि थोड़ा छोटा ना लगे। हम बहुत ज़्यादा साइज हो गई 22, इसको 20 तक करते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा हो गया है। अब इसको क्या करेंगे कि ये जो सेलेक्ट का ऑप्शन है तो हम इसमें सेलेक्ट कर लेंगे, और ऐसे जैसे इसको हम ए को ऐसे सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा बड़ा सेलेक्ट करेंगे तो ये मूव का जो सिंबल है ना एरो में, ये जो चारों साइड एरो बन रहा है हमारा, तो ये आ जाएगा। क्योंकि अगर आप छोटा सा मान लीजिए अगर आप इतना सा सेलेक्ट करते हैं तो फिर ये मूव करने का सिंबल ये देखिए मुश्किल से देता है, आप नहीं पकड़ पाएंगे। हालांकि आप इतने भी पकड़ सकते हैं, पर अगर थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, थोड़ा सा अगर आप बड़ा कर देंगे तो अच्छे से पकड़ सकते हैं। देखिए इस तरह से हम ऐसे किए, फिर इस बॉक्स के अंदर कहीं भी आप पॉइंटर ले जाइए तो अब इसको आप मूव कर सकते हैं। ये देखिए, अब देखिए क्या होता है कि जैसे हम इसको ले जा रहे हैं तो ये दब रहा है ना पीछे साइड, तो आपको क्या करना है, ये सेलेक्ट वाले में ये जो डाउन एरो है इसमें आपको क्लिक करना है, और ये ऑप्शन आपको मिलेगा ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। तो आप इसमें क्लिक करेंगे तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, और एरो की के माध्यम से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से हमारा ये जो बी है, हम बी को भी ऐसे यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। ये हो गया। इसके बाद फिर सी वाले को हम ऐसे एडजस्ट करते हैं, सी को हम यहाँ एडजस्ट कर दिए। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम इस तरह से। ठीक है, इसके बाद फिर हम ये डी वाले को हम यहाँ से एडजस्ट कर देते हैं। ये हो गया हमारा एडजस्ट। इसके बाद 30 डिग्री। ठीक है, तो एक डिग्री का भी सिंबल हम बना लेते हैं। टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पे डिग्री लिखने के लिए हम ओ लिख देते हैं, ओ, और इस ओ को क्या करते हैं कि इसकी साइज हम कम कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हम कर दिए ये 14। ठीक है, ये 14 हम कर दिए हैं। और यहाँ पे डी में भी अभी हमको जो 90 डिग्री का वो देना है एक बॉक्स। इस तरह से हम इसको उठाए और यहाँ पे इस तरह से हम इसको अरेंज कर दिए ये। ठीक है, अब इसके बाद फिर जैसे ये 30 हमको लिखना है 2 जगह, तो हम इस सिलेक्शन में गए और इस 30 को यहाँ से हम उठाए और यहाँ पे हम इसको एडजस्ट कर दिए। ठीक है, इसको कॉपी किए और पेस्ट कर दिए, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और यहाँ से हम इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दिए। ठीक है, इसके बाद फिर हम इस 60 को उठाते हैं, यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करते हैं और इस 60 को हम एक 60 यहाँ रख देते हैं और कंट्रोल सी कंट्रोल वी कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे हम इसको रख देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद फिर डिग्री को उठाते हैं, तो ये डिग्री को हम ऐसे
उठाते हैं ऐसे, और इस डिग्री को हर जगह इस तरह से, और कंट्रोल सी, कंट्रोल भी हम यहाँ इसको रख देते हैं। ठीक है, यहाँ 60 में भी रख देते हैं। यहाँ पे ये हो गया, फिर ये हो गया हमारा 60 में हम रख दिए। अच्छा 30 वाला हट गया क्या, इसको फिर से रख देते हैं यहाँ इस तरह से। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा बन के रेडी हो गया है। अब हम इसको क्या करेंगे, जैसे हमारा बन के तैयार हो गया तो इसको हम ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे जितना हमको चाहिए। ज़्यादा एरिया सेलेक्ट नहीं करना है, जितना चाहिए हमको उतना हम इसको इस तरह से सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम कॉपी करेंगे और फिर जाएंगे हम अपने डॉक्यूमेंट में, और यहाँ पे जहाँ हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो चित्र था तो ये हमारा बन के तैयार हो गया है। अब इसको हम यहाँ फॉर्मेट में जा करके टेक्स्ट रैपिंग में इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे। तो अब ये देखिए हम इसको कहीं भी ऐसे मूव कर सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे छोटा बड़ा कर सकते हैं, और जहाँ हमको ज़रूरत पड़े वहाँ पे हम इसको उठा के रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक चित्र को, त्रिकोणमिति जो होता है तो उसके चित्र को आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, एक चित्र हम और देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए जो चतुर्भुज टाइप में है थोड़ा सा, उसको देख लेते हैं उसको किस तरह से बनाते हैं। हालांकि अगर आप इसको देख लिए हैं कि कैसे हम बनाते हैं तो आप उसको भी बना सकते हैं, पर चलिए एक बार हम बता देते हैं आपको। फिर से हम पेंट ओपन करते हैं, MS पेंट, यहाँ पे गए, इसको मैक्सिमाइज किए। अब देखिए हमको क्या करना है, इसको थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल उठाए, ठीक है, और ये यहाँ से हम इसको ऐसे ड्रॉ कर दिए। अच्छा, ऐसा ड्रॉ करने से क्या होता है दोस्तों कि जो ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन है एक बराबर होती है। फिर हम जाएंगे सिलेक्शन में, और इस लाइन को हम यहाँ से इतना सेलेक्ट करके और कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करते हैं तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, और इसको भी ऐसे हम डिलीट कर देंगे। ठीक, और ये जो लाइन है इसको हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए, और एरो की से हम इसको थोड़ा आगे खिसकाएंगे इस तरह से। ठीक है, क्योंकि हमको इसी तरह से चाहिए था उसमें। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से हम ये लाइन उठाएंगे और इस लाइन को यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे, देखिए, और इस लाइन को हम यहाँ पे ऐसे मिला देंगे। ठीक है, डिस्टर्ब हो गया थोड़ा सा, हम इसको और अच्छे से ऐसे हम, ये देखिए, इसको हम ऐसे ड्रॉ कर दिए। ठीक है, और ऐसे आप इस लाइन को भी मिला दीजिए यहाँ पे, ये। ठीक है, अब क्या करेंगे कि ये लाइन हम एक ऐसे यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे और ऐसे मिला देंगे, और एक लाइन हम यहाँ से ड्रॉ करके ऐसे मिला देंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद फिर हम इसमें भी एंगल बनाएंगे, कोण बनाएंगे। फिर से वही हम कर्व लाइन उठाएंगे यहाँ से, और इसके बाद फिर ये हम एरो को एक लाइन से दूसरी लाइन ऐसे मिला देंगे, और ये हम इसको बीच में ऐसे पकड़ के हल्का सा इस तरह से हम उठा देंगे। फिर दूसरे किसी शेप में सेलेक्ट करेंगे और फिर इसी कर्व में सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से इस तरह से, और इसको हम इस तरह से सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद फिर से इस वाले एंगल में हम जाएंगे, और देखिए इसको हम ऐसे यहाँ मिला देंगे, और फिर इसको हम बीच में पकड़ के ऐसे इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, और फिर इस कर्व को उठाएंगे, तो
इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं और इसको पकड़ के हल्का सा ऐसे बीच में पकड़ के ऐसे उठा देंगे। ठीक है, तो ये आपका बन गया एंगल। ठीक है, अब आपको ABCD लिखना है चारों कोने में। फिर से आप यही इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए और यहाँ से आप ड्रॉ करिए A B C और D। फिर क्या है 80 डिग्री और 100 डिग्री, इसको भी लिख लीजिए। ये 80 डिग्री और ये 100 डिग्री, इन सभी को सेलेक्ट करिए। इनकी फॉन्ट साइज को थोड़ी सी इंक्रीज करिए, 20 कर लेते हैं हम, 20 ज़्यादा हो रहा है, हालांकि ज़्यादा नहीं हो रहा है। ठीक है, और इसके बाद फिर क्या करना है, फिर हम इसको सिलेक्शन में जाएंगे और क्योंकि ये है हमारा यहाँ से इसको हम ये दब रहा है तो फिर से सिलेक्शन में जाइए, ट्रांसपेरेंट कर दीजिए। ठीक है, और एरो की मदद से इसको थोड़ा सा इस तरह से एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद फिर बी में चलते हैं। बी को हम यहाँ से एडजस्ट कर लेते हैं, ये बी हमारा एडजस्ट हो गया। इसके बाद फिर सी को हम एडजस्ट कर लेते हैं, तो ये है सी। इसके बाद फिर ये है डी, डी को हम एडजस्ट कर लेते हैं। एरो की इसकी मदद से आप अच्छे से इसको एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से। और इसके बाद फिर 80 को आप करिए, यहाँ 80 है तो यहाँ पे आप 80 डिग्री रख सकते हैं। ठीक है, ये आप यहाँ पे 80 डिग्री रख दीजिए और कंट्रोल C कंट्रोल V करिए। यहाँ भी हमको 80 चाहिए। ठीक है, इतना हो गया। 100 को यहाँ पे 100 आप रख दीजिए, ये 100 हो गया। कंट्रोल C कंट्रोल V, यहाँ भी इसको 100 रख दीजिए ऐसे, ये हो गया। अब जैसे डिग्री रखना है तो डिग्री के लिए हम ऐसे इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे, वही हम छोटा सा ओ लिख देंगे और इस ओ को इसकी साइज हम घटा देंगे, 12 कर दिए। ठीक है, अब इस सिलेक्शन में जाएंगे और इस डिग्री को यहाँ पे 80 में इस तरह से, अब इसको कंट्रोल C कंट्रोल V, इसको हम हर जगह ऐसे एडजस्ट करेंगे हल्का सा इस तरह से। फिर से कंट्रोल V, 100 वाले में यहाँ हम रखेंगे और यहाँ भी 100 वाले में रख देंगे इस तरह से। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारा ये भी चित्र बन के तैयार हो गया। अब जो हमारा चित्र बन के तैयार हो गया है तो हम इसको इतना ऐसे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इतना ज़्यादा अननेसेसरी स्पेस मत लीजिएगा और इसको कंट्रोल C करिए और रखिए अपने डॉक्यूमेंट में, जहाँ भी आपको ज़रूरत है पेस्ट कर दीजिए। तो ये चित्र आपका बन के तैयार हो गया है। फॉर्मेट में जाइए, इसको टेक्स्ट रैपिंग में इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करिएगा, तो इस तरह से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आप चित्र कैसे बनाते हैं जो त्रिकोणमिति टाइप के हैं। तो आप प्रैक्टिकल करिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा इक्वेशन टाइप का। और हाँ, इसमें और ये जो इक्वेशन के अलावा आपका ये जो सिंबल है, तो सिंबल में कोई ज़्यादा इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ अलग टाइप के सिंबल होते हैं। इन सिंबल्स को आप यूज कर सकते हैं कहीं भी, एज ए बुलेट के रूप में यूज कर सकते हैं और वैसे भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये जो सिंबल है इंसर्ट करिएगा तो देखिए ये कहाँ आके आपका लग गया है, देखिए सिंबल, और ये देखिए यहाँ पे ये हमारा ये सिंबल लग गया है ना। हम इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं, इसकी साइज बढ़ा देते हैं। ये देखिए, ये ऐसे सिंबल होते हैं दोस्तों जो आपको नॉर्मली कीबोर्ड में नहीं मिलते हैं, तो आपको यहीं से लाने पड़ेंगे।
इस टाइप के सिंबल, जैसे ये कॉपीराइट का सिंबल हो गया, ठीक है। और ये इस तरह का सिंबल आप ले सकते हैं, जो सिंबल आपको अच्छा लगे। जो सिंबल जैसे ये म्यू का सिंबल है, अल्फ़ा हो गया, बीटा हो गया, जैसे अल्फ़ा आपको यूज करना है, बीटा यूज करना है, इस टाइप के जो सिंबल हो, इन सिंबल्स को आप यूज कर सकते। जैसे ये ट्रेडमार्क का है, देखिए कहीं कहीं आप देखे होंगे ना, TM लिखा होता है, वो ट्रेडमार्क होता है उसका मतलब। तो इस टाइप के जो सिंबल आपको यूज करने होते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आपको ये इक्वेशन और ये सिंबल समझ में आया होगा। यहाँ पे आप जैसे ये नॉर्मल लिखा हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट आप इसमें अलग अलग स्टाइल से आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको लेना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे अरबिक प्रेजेंटेशन फॉर्म सेलेक्ट है ना, तो आप और दूसरा भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे इस तरह के सिंबल हो गए। और ये बेसिक लैटिन में अगर आप आ जाएंगे तो ये बेसिक लैटिन भाषा के आपको दिख जाएंगे, ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर में जैसे ये रजिस्टर्ड, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, सेक्शन, ठीक है, इस तरह के सिंबल भी आप यूज कर सकते हैं। ये इक्लिप्स वगैरह आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यही है दोस्तों इक्वेशन और सिंबल में। सबसे मोस्ट चीज़ आपका यहाँ पे इक्वेशन है। आप इक्वेशन को सीखिए, क्योंकि अगर आप अच्छे से कंप्यूटर में काम करना चाहते हैं तो देखिए मेन चीज़ तो आपका यही है कि आप हर टाइप के सिंबल को यूज कर सकें और कोई भी फार्मूला आसानी से लिख सकें, कोई भी चित्र बना सकें मैथ से संबंधित, फिजिक्स से संबंधित, या कि साइंस का कोई भी चित्र है तो वो चित्र आप बना सकें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। प्रैक्टिकल ज़रूर करिएगा दोस्तों, और वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं दोस्तों। और इसी तरह के नॉलेजफुल और वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम के साथ। आपको एक एक स्टेप का वीडियो हर एक स्टेप का मिलेगा, और जो भी आपको डाउट होगा इस लेक्चर से रिलेटेड, इस इक्वेशन से रिलेटेड, उसको आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे पुराने वीडियो को नहीं देखा है, क्योंकि होम टैब के पूरे ऑप्शन के वीडियो हमने बनाए हैं, इंसर्ट टैब ये आज हमारा ख़त्म हो रहा है, इसके पहले ये सभी ऑप्शन को मैंने डिटेल में समझाया है। अगर आप पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको एक बार अवश्य देखें। इसके बाद फिर जो हमारा अगला वीडियो आएगा वो पेज लेआउट से रिलेटेड आएगा। पेज लेआउट क्या होता है, पेज लेआउट का यूज कैसे करते हैं, इन सभी ऑप्शन के बारे में हम डिटेल में जानेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।